प्रदेश की सियासत में हाल ही में एक बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी, जो कभी अकेले ही राज्य में दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करती थी, अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी चाहे तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत करेगी। यानी 2027 के चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। सवाल ये उठता है, क्या मायावती, जो हमेशा अकेले चुनाव लड़ने की बात करती आई हैं, अब मजबूरी में कांग्रेस के दरवाजे खोल रही हैं? क्या यह उनका नरम रुख राजनीतिक विवेक का परिणाम है या सिर्फ सत्ता में बने रहने की रणनीति? विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण इन दोनों पार्टियों को फिर से मुख्य मुकाबले में ला सकता है। यानी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का यह गठबंधन सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, रणनीतिक कदम हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मायावती की राजनीतिक छवि पर इस कदम का क्या असर पड़ेगा? क्या उनके समर्थक इसे मजबूरी समझेंगे या विश्वासघात? और अगर हम गहराई से देखें तो गठबंधन केवल चुनावी समीकरण तक ही सीमित नहीं है, यह बीजेपी के लिए सीधा खतरा हो सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां बीजेपी ने पिछली बार मजबूत पकड़ बनाई थी। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के इस संभावित गठबंधन से बीजेपी को न सिर्फ वोट बैंक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अपने सियासी प्रभुत्व को भी बचाने में दिक्कत आएगी। तो अब सवाल यह है, क्या मायावती की इस नरमी के पीछे रणनीति है या राजनीतिक मजबूरी? क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की जमीन हड़पने की तैयारी में है या यह सिर्फ दिखावा है? 2027 के चुनाव की तैयारी में यह गठबंधन राजनीतिक भू राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है और बीजेपी के लिए यह किसी चेतावनी से कम नहीं है। यह वह सियासी खेल है जो अपने आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।